महिला सशक्तिकरण सम्मेलन का हुआ आयोजन। ब्लॉक की 90 महिला मंडलों ने लिया हिस्सा। सम्मेलन में कई वरिष्ठ अधिकारी रहे उपस्थित। तिब्बतियों ने मनाया तिब्बत का 109वीं स्वतंत्रता दिवस। स्पीकर नागा सांगे ट्रेंडर कार्यक्रम में हुए शामिल। छलका तिब्बत की आजादी का दर्द। पुलिस पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन की हुई बैठक। धनीराम तनवर की बैठक की अध्यक्षता की। सभी सदस्यों ने मांगे लेकर चर्चा की। खिलाड़ियों के लिए बैडमिंटन कोर्ट का हो रहा पुनर्निर्माण। वॉलीबॉल के खिलाड़ियों ने रखी मांग कोर्ट को थोड़ा और बड़ा बनाया जाए। प्रदेश भर में डॉक्टरों की पेन डाउन स्ट्राइक जारी। बेसिक एनपीए की सीमा पंजाब के बराबर जाने की मांग। टाइम स्केल को फिर से किया जाए बहाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस न्यूज। आप सभी का स्वागत है खबरें हिमाचल प्रदेश के हमारे इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं अंजलि। अब करते हैं बुलेटिन की शुरुआत, जहां पर प्रदेश कांग्रेस पार्टी ने 2022 के विधानसभा चुनावों के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। इसी को ध्यान में रखते हुए विधायक विक्रमादित्य सिंह ने अपने विधानसभा क्षेत्र शिमला ग्रामीण के टूटू ब्लॉक में बनूटी क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण सम्मेलन का आयोजन किया है, जिसमें कि ब्लॉक के 90 महिला जो मंडली है उन्होंने हिस्सा लिया है। वहीं साथ ही सम्मेलन में सांसद प्रतिभा सिंह और कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री और विधायक आशा कुमारी विशेष रूप से शामिल हुई। इस दौरान ही कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि समाज के विकास में महिलाओं का अहम योगदान होता है और इसीलिए महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। महिलाओं का सम्मेलन जो है वो शिमला ग्रामीण के अंदर किया है और महिलाओं का सशक्तिकरण करना हमारा दायित्व बनता है। हमारी आबादी की आधी जो है वो आधी हिस्सेदार है और इनको मजबूत करना, इनकी आवाज को उठाना हमारा दायित्व है। इसको हम करते रहेंगे और आगे जो विधानसभा के चुनाव भी इस वर्ष के अंत में होने हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से अभी 4 उपचुनावों में कांग्रेस पार्टी को पूर्ण बहुमत मिली है, उसी तरीके से हम एकता से आगे बढ़ेंगे। जिस तरीके से जो माहौल आज प्रदेश के अंदर बना हुआ है, जो गरीबी आज, महंगाई आज चरम सीमा पे है, बेरोजगारी आज चरम सीमा पे है, कर्मचारी हताश है, किसान हताश है, बागवान हताश है, युवा वर्ग आज नशे की चपट में है, बेरोजगारी आज चरम सीमा पे है। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमें पूरा विश्वास है कि प्रदेश में जो है वो तख्ता पलट होगा। प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी और जब यहाँ के जो बचे हुए कार्य हैं, वैसे तो वीरभद्र सिंह जी की सरकार में उनकी अध्यक्षता में शिमला ग्रामीण में अभूतपूर्व विकास हुआ है, मगर जो कमी पेशी रह गई है उसको हम अपनी सरकार में पूरी मजबूती के साथ पूरा करने का प्रयास करेंगे। हमें खुशी है कि महिलाओं का बहुत उत्थान हुआ है, खास उस तौर पे जब कांग्रेस का शासन रहा, कांग्रेस की सरकारें रही। और आप जानते हैं कि जब कांग्रेस में यूपीए सरकार भी थी दिल्ली में, उस वक्त भी एक महिला को देश का राष्ट्रपति बनाना, महिलाओं को मान सम्मान देना, पार्लियामेंट की स्पीकर को एक महिला को उस कुर्सी पे बिठाना बहुत बड़ी बात थी। और जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने भी ये पंचायती राज के तहत जो ये किया है, जिससे महिलाओं को आगे आने का मौका मिला। नहीं तो महिलाएं हमारी 4 दीवारी तक सीमित रहती थी। वही महिलाएं आज उनकी आधी भागीदारी पंचायतों में है, पंचायत की प्रधान बनी है, बीडीसी की मेंबर बनी है, जिला परिषद में आई हैं। तो ये सारा कार्य मैं समझती हूँ कि कांग्रेस ने जो बीड़ा उठाया उसको अब महिलाओं को आगे लाने का, उससे महिलाओं को समाज में कार्य करने का बहुत मौका मिल रहा है। निश्चित तौर पे देखिए, कांग्रेस पार्टी का ये दृढ़ निश्चय है कि ओपीएस जो है वो लागू होना चाहिए। और इनके प्रतिनिधि मंडल हमसे मिले थे, मुकेश जी से भी मिले थे, मुझसे भी मिले थे और वो और भी विधायकों को मिल रहे हैं, पक्ष विपक्ष दोनों से मिल रहे हैं। और मैं समझती हूँ कि सरकार को इनकी बातें मान लेनी चाहिए। और इनकी बातें ही नहीं, जो जेसीसी की मीटिंग हुई थी हाल ही में, और जेसीसी के जो मुद्दे जिस तरह से पहले बताए गए थे और जिस तरह से आज एम्प्लॉयज अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि मुद्दे उस तरह से सुलझे नहीं जिस तरह से पंजाब पे स्केल असली में है। तो मुद्दे जो हैं, कर्मचारियों के मुद्दे, इनको सुलझाने चाहिए। आवाज हमने पहले भी उठाई है और उठाते रहेंगे। ये नहीं करेंगे तो लंबा समय नहीं है। अब अक्टूबर नवंबर में चुनाव है, उसके बाद कांग्रेस की सरकार जब बनेगी
तो वन ऑफ द फर्स्ट डिसीजन, जो पहले हमारे डिसीजंस होंगे उनमें से एक जो है वो ओपीएस की बहाली होगा। प्रदेश में कक्षा 1 से 8वीं तक के विद्यार्थी 17 फरवरी से अब स्कूल में आएंगे। बता दें कि सोमवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी, जिसमें कि यह फैसला लिया गया। वहीं साथ ही साथ बताते चले कि मंत्रिमंडल का यह फैसला शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन दोनों ही स्कूलों पर लागू होगा। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आदरणीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा दी गई प्रेजेंटेशन के आधार पर निर्णय लिया गया कि अब 17 फरवरी से सभी स्कूल कॉलेजेस जो है वो नॉर्मल रूप में जो है खुल जाएंगे। बाकी भी जो रिस्ट्रिक्शंस थी लंगर, जिम इत्यादि पर, वो भी समाप्त हो जाएंगी। नॉर्मल प्रोटोकॉल जो मास्क का है, 2 गज की दूरी का है, वो जो है वो मेंटेन करते रहेंगे। मैकडोलगंज में रह रहे शरणार्थी तिब्बतियों ने रविवार को तिब्बत स्वतंत्र दिवस मनाया है। इस मौके पर स्पीकर नागा सागे ट्रेडर ने कार्यक्रम के दौरान ही युवा तिब्बतियों को तिब्बत के इतिहास से जुड़ी जानकारी दी है, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से चीन ने उनके देश तिब्बत पर अपना कब्जा किया हुआ है। इस अवसर पर आजाद तिब्बत छात्र संघ की नेशनल डायरेक्टर रिनझीन ने कहा कि ये दिन उनके लिए काफी महत्वपूर्ण है। आज का दिन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। ऐतिहासिक तौर पे आप देखा जाए तो आज का दिन जो है 109 दिवस एनिवर्सरी है, जो हम हर साल मनाते हैं तिब्बत का एक स्वतंत्र देश को। सन 1913 में हिसोनिस 13 दलाई लामा जी ने डिक्लेयर किया था कि तिब्बत एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। तो उसी को लेके, उस डे से लेके हम आज तक जो है ऐसे कैंपेन हम यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और सेलिब्रेशन के साथ साथ ये हमारे लिए एक फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट भी है अगेंस्ट इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ चाइना, CCP, चाइनीज कम्युनिस्ट रिजीम, जो कि अभी जो तिब्बत है अभी भी चीन के कब्जे में है। तो यहाँ पे हम हर साल क्या करते हैं कि जो एक स्वतंत्र देश को दर्शाता है, जैसे कि हमारा नेशनल फ्लैग हो गया, नेशनल एंथम हो गया, और जैसे कि ट्रीटीज हो गया, ये सब को हम स्पॉटलाइट और लाइमलाइट में रख के हम लोगों को और सारी दुनिया वासियों को बताना चाहते हैं कि तिब्बत एक आजाद देश था, आजाद देश है और आजाद देश रहेगा। जबकि चीन की तरफ से जितने भी हथकंडे अपना ले इतिहास को मिटाने के लिए या गलत इतिहास को बढ़ावा देने के लिए, पर ये दिन जो है एक प्रूफ है चीन के लिए और हम सारे प्रदेश के मुख्यमंत्री और मंत्रियों के सद्बुद्धि देने के लिए करुणामूलक संघ ने हवन पाठ करवाया है। बता दें कि हवन विशेष तौर पर जयराम मंत्रिमंडल के जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह की सद्बुद्धि देने के लिए रखा गया है। वहीं संघ के अध्यक्ष अजय कुमार का यह कहना है कि आने वाले हर एक सप्ताह में जयराम सरकार के हर एक मंत्री के लिए सद्बुद्धि हवन रखा जाएगा। पुकार सुने, भगवान मंत्री महोदय के ऊपर कृपा दृष्टि बनाए और प्रदेश सरकार के जो भी समस्त मंत्री मंडल है, उनके समस्त मंत्री जो हैं कुछ न कुछ करुणामूलक परिवारों के लिए फैसला लें। अगर आज की कैबिनेट में सरकार जो है उचित फैसला लेने में कामयाब नहीं हो पाती है तो आने वाले समय में 1 हफ्ते में 2 हवन यज्ञ करवाए जाएंगे, जिसमें आज तो सिर्फ अभी जल शक्ति मंत्री महोदय जी की बारी है, लेकिन आने वाले पुलिस पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन दक्षिण रेंज मुख्यालय कुनिहार की त्रैमासिक बैठक हुई थी, जहां पर बता दें कि अध्यक्षता धनीराम तंवर ने की थी। वहीं बैठक में सभी सदस्यों ने अपनी बहुत पुरानी मांगों को लेकर के चर्चा की है और रिटायर हवलदार धनीराम, जो कि शारदा घाट से संबंध रखते हैं, उनके निधन होने पर 2 मिनट का मौन भी रखा गया है। और जो अपनी पेंशनों की मांगे हैं वो सरकार वो डीजी साहब तक पहुंचाते हैं और हमारी कुछ मांगे मान ली गई है, कुछ हम उनको प्रस्ताव और भेज रहे हैं ताकि सभी को प्रकार की हमारे मांगे पूरी हो जाए, जिसमें कई प्रकार की हमारी मांगे पूरी हुई। एक हमारा अंतिम सम्मान के बारे में हमारी काफी दिनों से थी, भाई जब किसी पुलिस पेंशनर की मृत्यु होती है, निधन होता है, तो उसको भी पुलिस पेंशनर फौजी की तरह अपना अंतिम सम्मान प्रदान। मेरी यही रिक्वायरमेंट है हमारे सारे एसोसिएशन की
कि नंबर 1 तो ये है हमारी जो पेंशन है वो जल्दी से जल्दी पुरानी जो है बहाल की जाए, और दूसरा जो है जो हमारी पेंशन अब बढ़ेगी जिसमें, तो वो पंजाब के जिला के मुख्यालय ढालपुर मैदान में खिलाड़ियों के लिए एक बैडमिंटन कोर्ट का निर्माण कराया जा रहा है। जो इंडोर बनने वाले इस कोर्ट में बैडमिंटन के साथ कुछ और अन्य खेल भी आयोजित किए जाएंगे। वहीं साथ ही साथ बता दें कि खिलाड़ियों के लिए ये आयोजन किया गया था। वॉलीबॉल कोच में लाहौल स्पीति, यहाँ कुल्लू में बहुत सुविधाओं का बड़ा अभाव है। प्लेयर तो काफी लोगों में है जो काबिलियत जो अच्छे लेवल पे खेल सकते हैं। तो हमारी फिलहाल ये मांग है कि जो ये इंडोर बैडमिंटन ग्राउंड बन रहा है ना, उसको थोड़ा सा उसको ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। 4-5 मीटर। प्रदेश भर डॉक्टर्स के पेन डाउन स्ट्राइक जारी है, जहां पर जिला कांगड़ा के नूरपुर सिविल अस्पताल में सोमवार को डॉक्टरों की अस्पताल 2 घंटे के लिए स्ट्राइक जारी रहा। इस बारे में जानकारी देते हुए एमएस डॉक्टर सुनील ने बताया है कि बैठक में आश्वासनों के सिवा कुछ भी नहीं दिया गया है। ये हमारी पेन डाउन स्ट्राइक है जो 11 तारीख से चल रही है, वो अभी भी कंटिन्यू हो रही है। अभी सरकार ने हमें वार्ता के लिए नहीं बुलाया है। जब तक सरकार बातचीत के लिए नहीं बनाती है और हमारी मांगों को नोटिफाई नहीं करती है, तब तक ये अभी कंटिन्यू रहेगा। इसके बाद हमारी ज्वाइंट एक्शन कमेटी जो कि टीचर्स हैं, हमारे मेडिकल कॉलेज। खबरें हिमाचल प्रदेश के हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत और तमाम बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए देखते रहिए साधना प्लस न्यूज।